Hello everyone. So I'm back with another solo trip vlogs or whatever it is. This was a little difficult one, not because I was going solo or whatever, but because I have a dog now and leaving him was the most difficult part for me. यहाँ मैं अपने दिल पे एक बड़ा सा पत्थर रख के पैकिंग करना चालू कर चुकी हूँ। अब इस वीडियो में आप सब कुछ देखोगे, पैकिंग से लेके, मतलब इस वीडियो में तो नहीं बट आने वाले व्लॉग्स में भी रिटर्न तक का सब कुछ देखोगे जो है मेरे पास। यहाँ मैंने सारे कपड़ों की बैंड बजा रखी थी, पूरा अलमारी निकाल दिया बिस्तर पे। फिर भी इन कपड़ों में 2-4 कपड़े ऐसे थे जो मेरे छोटे भाई के थे, मेरे पापा के थे। पापा के पजामे लेके गई हूँ मैं, अपने बड़े भाई के पजामे लेके गई हूँ जो कुर्ते के नीचे नहीं पहनते वो, क्योंकि उसमें पॉकेट है ना और हमारे में तो पॉकेट नहीं होता, तो बेटर ना वो ले जाना। और ना मेरे को है ना, पता नहीं क्यों ट्रॉली बैग्स पसंद नहीं है, जो ट्रॉली नहीं आती खींचने वाली, खींचते रहो एक हाथ बुक हो जाता है। शरीर दिया भगवान ने, जिम जाती हूँ तो मेरे को वही वाले बैग पसंद है जो मेरे कंधे पे आ जाए, आगे पीछे कंधे पे आ जाए, साइड में आ जाए। मतलब मैं 3-4 बैग अपने कैरी करके चल सकती हूँ, लेकिन ट्रॉली खींचना इज टू मच। What to take and what not to take. यहाँ तो मेरा गाना कंटिन्यू चल रहा था, बट ठीक है, हम वो छोड़ देते हैं। आपको मे भी इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही थी इस बार। बहुत ही अलग, इजीली नहीं जा सकते लोग, वॉट एवर इट इज़। और मेरे ट्रिप्स ना ऐसे नहीं होते कि मैं खुद प्लान कर रही हूँ, इट्स लाइक ऊपर वाला मेरे लिए प्लान कर रहा है और मैं बस पहुँच जा रही हूँ जहाँ जहाँ जाना है, प्लान कर अकॉर्डिंगली, टाइम ले लेके, मतलब जो भी है। ये तो पूरा कपड़े ही देख रही थी, पता नहीं। दिस मीन्स टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड डू एवरीथिंग एट योर ओन रिस्क। और ये मैं कंप्लेन करते हुए या लाइफ के ब्लेबर करते हुए, इन माई लैंग्वेज कह लो, जहाँ मैं रहती हूँ असम। सो या लिसन टू इट, कैरी ऑन। और ये रहा वो पजामा जिसके बारे में बात कर रही थी, जो मैं लेके गई थी अपने साथ। इसको मैंने कुर्तीज़ के साथ पहना और पता नहीं कितनी बार पहना होगा इसको। तो थोड़ी लंबी हो जाती तो क्या हो जाता। और मैं ना कपड़े ऐसे ही पैक करती हूँ, जस्ट एक बार पहले अपने आप पे ऐसे लगा के देखती हूँ, पहनती नहीं हूँ, बस अपने सामने ऐसे लगा के देखती हूँ। इवन दो इस रूम में कोई मिरर नहीं है, ये जो रूम है ये मेरा रूम है, इसमें कोई मिरर नहीं है अभी तक भी। ओ आंटी संभालो इसे यार। यहाँ पता चल गया आंटी के बस की नहीं है इसे संभालना, क्योंकि इसने छींक मार दिया आंटी के संभालने पे। आई टोल्ड यू आई विल बी रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन दिस ट्रिप, छोटी सी छोटी चीज़। और ये रही मैं अपने ट्रिप के लिए रेडी हो रही थी निकलने के लिए। एज़ यूजुअल हमारे इधर तो एयरपोर्ट है नहीं, तो हमें दूर जाना पड़ता है। तो ये रहा वो एयरपोर्ट का रास्ता, मतलब एयरपोर्ट जो जगह में है वहाँ तक जाने का बस जिसमें मैं ट्रैवल कर रही थी। मैं अपना डिनर साथ में लेके चल रही थी, और ये डब्बे वगैरह जो टूटे फूटे रहते हैं घर पे, मैं वही डब्बे लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको रास्ते पे कैरी नहीं करती, ये सब डब्बे फेंक देती हूँ। मैंने एक जगह पे बैठ के चाय ले ली, मतलब उस टाइम तक मैं चीनी नहीं पी रही थी, बट देन आई वॉज ऑन अ ट्रिप, सो मेरे को थोड़ा तो एनर्जी के लिए कुछ भी चाहिएगा, तो इसीलिए मैंने चाय ले ली थी। यहाँ मैं और मेरा भाई, अच्छा हाँ, ये मैं और मेरा भाई, मोबाइल का मैंने वो सिलिकॉन कवर लिया था, जो सिलिकॉन कवर आता है। मैं फ़ोटो लगा रही हूँ साइड में, आप साइड में ऊपर देखो, ढंग से लगाए तो वो हम नहीं ट्राई था। कर रहे थे और वो गिर रहा था बार बार। नहीं ऊपर साइड से लगाए नहीं था, तो पैसे नीचे साइड वेस्ट से बस हो गए क्लिक इसको करता। खरीद के, बट देन ये मेरे बहुत काम तो आया था वैसे। अब लगा ढंग से। और ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट, जहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़ी थी। मोस्टली मैं यहीं से पकड़ती हूँ। सॉरी, मेरे को सर्दी हो रखी है थोड़ी सी। ये मैं सुबह सुबह पहुँच गई करीब 6 बजे। इसी आंटी के बस में अभी भी नहीं है मुझे संभालना। सुबह सुबह पहुँच गई रेडी होने के लिए, तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी और मेरी फ़्लाइट थी 10:50 पे, ऐसा कुछ पे टाइम पे थी। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। फुल ऑन मैं रेडी होने का क्लिप ले रही थी यहाँ पे। ऑल्सो अभी तो जस्ट मैं रेडी हो रही हूँ, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको। मैं ना अपने ट्रिप्स ऐसा नहीं है कुछ लग्जरी देख के करती हूँ या उस टाइप का, वैसा बिल्कुल नहीं होता मेरा ट्रिप्स।
मेरा बहुत बजट में रहता है ट्रिप्स, 25 to 30,000 के अंदर मैं बहुत अच्छे से घूम के आ सकती हूँ, बहुत अच्छे से घूम के आ जाती हूँ। ये था एयरप्लेन का आयल, द ओनली आयल आई वुड वांट टू वॉक ऑन इन दिस लाइफ। ये था मेरा खाना जो इंक्लूडिंग था। थैंक यू एयर इंडिया, एयर इंडिया में ट्रैवल कर रही थी मैं। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली। अब यहाँ से मेरी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है। मैं मोस्टली कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लेती हूँ विच इज़ ईज़ी टू ट्रैवल, और मेरे को सेम अमाउंट पे मिल भी जाता है, आई मीन, तो इसीलिए। और ये मेरी दूसरी फ़्लाइट थी जो मुझे लेके जाएगी एमपी इंदौर। यस, अब मैं इंदौर तक तो नहीं जा रही हूँ, इंदौर से आगे कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा, बट ये इंदौर था। इंदौर में मुझे इसके आगे वहाँ से बस लेनी थी, सॉरी बस नहीं, मैंने ट्रेन ली। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ उज्जैन। हाँ, तो मैं असम से उज्जैन गई हूँ दिस टाइम, और ये मैं पहुँच चुकी हूँ उज्जैन। बट देन मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ उज्जैन में क्या, इंदौर में क्या हुआ। मैं पहले तो इंदौर एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन गई, मेरा टिकट्स नहीं था मेरे पास, मैंने सोचा मैं जाके ले लूँगी। और फिर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला वहाँ पे 5-6 प्लेटफॉर्म्स है और वो डिस्टेंस में है। तो मुझे क्या हुआ, एक और फिर ऑटो लेना पड़ा एग्जैक्ट वो प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए जहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी थी। जाके टीटी से बात करी, नहीं दिया उसने, फिर जनरल टिकट लेके मैं नॉर्मल डब्बे में बैठ गई। वहाँ पे और भी लड़के थे, फैमिलीज़ थे, तो उन्होंने थोड़ी मेरी उतरने के टाइम मदद भी कर दी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, लोग सुनते ही नहीं है, उतरने वालों को नहीं देते, वो लोग पहले चढ़ना चाहते हैं। ये रहा एक कॉरिडोर, ये है महाकाल लोक, जो कॉरिडोर है वो महाकाल मंदिर आगे है, लेकिन अभी हम महाकाल मंदिर नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर। तो 1 किलोमीटर है यहाँ से, ऑटो बैरिकेड पे रुकाएगा, वहाँ से 400-500 मीटर चलना पड़ेगा, उससे अच्छा उतना भी चल ही लो, क्यों ऑटो को 30 रुपये दो, करके 30 रुपये। चलो पहुँच के मिलते हैं। अब मैं चल रही हूँ इसलिए मैं आपको 2-3 चीज़ बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये हुई कि 1 किलोमीटर के रेडियस में जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है, अगर एक बैरिकेड से आप दूसरे बैरिकेड जा रहे हो तो वो 30 रुपये लेंगे, और वहाँ से फिर 500 मीटर ही है, फिर 500 मीटर आगे बैरिकेड है, तो वो दूसरे बैरिकेड में फिर 30 रुपये लेंगे। तो ऐसे, इससे अच्छा आप वो 1 किलोमीटर के रेडियस में कितना ही चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में 15 मिनट लगेंगे 1 किलोमीटर चलने में, तो आप वो 1 किलोमीटर पूरा चल चल के ही कवर करो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं एडिशनल करूँ कि जो गेट पे मैं रुकी थी ना वो था त्रिवेणी गेट, जो कि है गेट नंबर 3। तो आप लोगों को क्या करना है, गेट नंबर 3 पे नहीं उतर के आप लोगों को, जब आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुँचो, वहाँ पे ऑटो करके या रैपिडो करके, रैपिडो तो चलता नहीं है, ऑटो करके आप पहुँचो गेट नंबर 1। और गेट नंबर 1 में जाके ही आप होटल लो या जो भी आपने ले रखा है उसमें करो, लेकिन आप गेट नंबर 3 पे मत जाना, क्योंकि चीज़ें जो भी स्टार्टिंग हो रही है भस्म आरती की या फिर जो शयन आरती है, सबका लाइन गेट नंबर 1 पे ही लगता है, गेट नंबर 3 पे नहीं लगता है। गेट नंबर 3 जस्ट महाकाल लोक में एंट्री करने का एक रास्ता है, बट गेट नंबर 1 महाकाल लोक मतलब वो बहुत क्लोज रास्ता है, और वहीं से मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का लाइन खुलता है, और दर्शन लाइन भी खुले रहते हैं, मतलब चलित में दर्शन हो जाते हैं भस्म आरती के टाइम या जो भी हो। शयन आरती के भी टिकट लगने लग गए थे उस टाइम तक, तो मुझे भी टिकट लेना पड़ा था, सेम डे नहीं लिया, अगले दिन लिया था। सब चीज़ का टिकट लगता है 250 रुपया, और भस्म आरती तो बुकिंग रहती है 5-5 महीने, जो मुझे मिली नहीं, 3000-4000 ऐसे पड़ते हैं प्राइस। वहाँ पे मैंने बात करी थी अगर मिले तो, बट उन्होंने बोला नहीं स्लॉट खाली नहीं है तो नहीं मिलेगा। और ये रहा हरसिद्धि माता का मंदिर, जो शक्तिपीठ है, वन ऑफ द 54 शक्तिपीठ्स विच इज़ हरसिद्धि माता मंदिर। एंड ये इकलौती ऐसी जगह है उज्जैन जहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, एक शक्तिपीठ भी है। तो यहाँ पे मैं गई थी, फिर आगे और भी है बड़ा गणेश मंदिर, और भी बहुत सारे ऐसे लाइन में मंदिर आएंगे, सब में गई थी। यहाँ पे भी दर्शन किया, और दर्शन भी ऐसे टाइम पे हुए कि वो आरती के टाइम था, जो हरसिद्धि माता मंदिर का आरती है, जो स्तंभ दो जलाते हैं, सबसे बड़ा स्तंभ दोनों जलाते हैं ऊपर तक आदमी चढ़ के, तो वो सारा मैंने देखा। मैं पहुँची तब तक स्तंभ जल चुका था, बट आरती अटेंड करी। और फिर ये वहीं पे एक मंदिर था जहाँ पे वैष्णो माता का पूरा गुफा बना हुआ था, पूरा ऊपर तक जाने का पहाड़ टाइप बना हुआ था,
उसी में मैं गई थी। वहाँ पे एंट्री 10 रुपये लेता है, तो वो 10 रुपये दे के मैं एंट्री करने गई थी। पूरा ये बना हुआ है, ऊपर तक जाने का है रास्ता, और एक जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा बना हुआ है, सारे के सारे। मतलब बहुत सुकून है उस जगह में, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, और दर्शन भी अच्छे से हो गए थे मेरे। यही मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।